नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानी में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ जिन की सच्ची घटित कहानी। बहुत दिनों से मैंने कोई भी जिन की स्टोरी नहीं सुनाई थी। हम सभी को पता है कि जो जिन होते हैं उनके बहुत सारे रूप होते हैं, जिनमें से कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। जो जिन बुरा होता है वह स्टार्टिंग से ही बुरा होता है, बुरा व्यवहार करता है और लोगों के पास आ जाए तो उनका बहुत ही ज्यादा नुकसान करता है। लेकिन जो जिन आत्मा अच्छी होती है और आगे चल के उसके साथ गलत हो और वह विकराल रूप ले ले यानी बुरा बन जाए, तब वह जिन आत्मा इतना बुरा करेगी कि हम कभी भी सोच नहीं सकते। हम सबको नहीं पता होता है कि जो जिन है वह कब, कहाँ और कैसे, किसका रूप लेके आ जाए और क्या कर जाए। तो हम सभी को ऐसा बोला जाता है बचपन से ही कि बाकी जितनी भी आत्माएं होती हैं वह नॉर्मल होती हैं, उनसे आप बच सकते हो, बट एक जिन से आप अपना पीछा कभी भी नहीं छुड़ा सकते। तो आज की जो स्टोरी है यह दिल दहला देने वाली कहानी है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अली नाम का एक लड़का था जो कि अपने अम्मी के साथ गांव में रहता था। उसके पास रहने के लिए ठीक से घर नहीं था, एक ही रूम था जो कि अम्मी और वो दोनों शेयर करते थे। गरीबी इतना ज्यादा था कि खाने के लिए कुछ नहीं हो पाता था। अगर अली एक दिन काम ना करे तो उन लोगों को भूखे सोना पड़ता था। अली जो था वह बहुत ही कम एज में बिन बाप का हो गया। उसने बहुत तरह के काम किए लेकिन किसी में भी उसको सक्सेस नहीं मिला। फिर अली ने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें प्लास्टिक का सामान वगैरह बेचता था। उसके यहाँ यानी कि उसके मार्केट में तजिया का मेला लगा था, तो वह चला गया मेला में पूरा का पूरा सामान लेकर और अम्मी को बोला कि अम्मी, मेला जब तक चलेगा तब तक तो मैं रहूंगा, मैं लेट घर आऊंगा, तो एक काम करना, तुम खाना खा के सो जाना, मेरा इंतजार मत करना, आज मेला है तो हो सके कुछ ज्यादा बिक्री हो जाए। अली की अम्मी ने बोला कि ठीक है बेटा जाओ, लेकिन टाइम से आ जाना, पैसे की चिंता नहीं है, थोड़ा कम रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन तुम सही सलामत घर आ जाना। अली बोला कि ठीक है अम्मी, मैं निकलता हूँ, मैं जाता हूँ। अली मेले में अपना छोटा सा बाजार लगाया और बैठ गया। उस दिन उसकी बिक्री काफी ज्यादा अच्छी हुई और वह लालच में आ गया। उसने सोचा कि और रुकता हूँ 2 घंटा और ज्यादा बिक्री होगा। जब तक पूरा का पूरा मेला खत्म नहीं हो गया तब तक अली दुकान लगाकर वहीं था। जब सारा सामान बिक गया, पैसे उसको मोटे मिल गए, देन उसने सोचा कि अब घर निकल जाना चाहिए। अली जिस रास्ते से आ रहा था वह रास्ता बहुत ही ज्यादा सुनसान था। रास्ते में दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दूर आगे जाने के बाद से उसको महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। फिर अली ने पीछे मुड़ के देखा तो उसने पाया कि एक बहुत ही सुंदर लड़की उसके पीछे पीछे आ रही है, जो कि थोड़ी सी सहमी हुई है, डरी हुई है। अली ने पूछा कि आपको कहाँ जाना है, आप कब से मेरे पीछे पीछे आ रही हैं? तो उस लड़की ने बताया कि देखो, मैं मेला गई थी और मेला में मैं खो गई अपनों से। बहुत टाइम तक मैं अपने परिवार को ढूंढती रही बट वहां पर कोई मिला नहीं, तो मुझे लगा कि इस रास्ते से जाऊंगी तो शायद मेरा घर आ जाए, इसीलिए मैं जा रही हूँ। यह बात अली को थोड़ा सा खटका, क्योंकि जो लड़की थी वह सेम उसी की एज की थी, मतलब 18-19 साल की थी और उसको उसके घर का एड्रेस नहीं पता। मतलब ये सोचने वाली बात है। फिर अली ने बोला कि ये कैसे संभव है, आप अपना घर का एड्रेस नहीं जानती। फिर उस लड़की ने बोला कि देखो, मेरा नाम शीला है और मुझे पता है मेरा घर कहाँ है, मैं तुम्हें घर का एड्रेस क्यों दूं, ताकि तुम मुझे मेरे घर पे आके परेशान करोगे। अली बोला कि नहीं, आप गलत में ले रही हैं, मैं आपके घर तक आपको छोड़ देता हूँ, देन मैं अपने घर चला जाऊंगा। लड़की बोली कि ठीक है, चलो साथ में चलते हैं। और ये दोनों वहां से साथ में घर के लिए निकल गए। रास्ते में इन दोनों ने बहुत तरह की बातें की। अली का घर आ गया,
जो लड़की थी उसका घर नहीं आया था। अली ने पूछा कि बताओ घर कहाँ है तुम्हारा, तो वह लड़की बोली कि मेरा जो घर है मैं वहां चली जाऊंगी, एक काम करो तुम अपने घर जाओ, हम कल मिलते हैं। लड़का को कुछ भी समझ में नहीं आया। लड़का बोला कि नहीं नहीं मैं चलता हूँ तुम्हें छोड़ने के लिए। लड़की बोली कि ज्यादा जिद्दी मत बनो, मैं जो कह रही हूँ उसको सुनो और तुम अपने घर जाओ, मैं आराम से चली जाऊंगी, और रहा सवाल मेरा तो मैं तुमसे कल मिलूंगी। यहाँ पर अली को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने सोचा कि इससे बहस करने से बेहतर है कि मैं अपने यहाँ आ जाता हूँ, यानी कि अपने घर में चला जाता हूँ। अली उस लड़की को छोड़ के घर के अंदर चला गया। उसने गेट बंद कर दिया। उसके बाद बाहर क्या हुआ अली को पता नहीं। दोस्तों रात काफी हो गई थी, इसीलिए अली ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया क्योंकि वह ऑलरेडी थक चुका था। फिर वह आराम से खाना खाया जो घर में था और उसके बाद से वह सो गया। फिर अगले सुबह अली की अम्मी उठी और उन्होंने उसको उठाया और पूछा कि बेटा तू कब आया रात में, मुझे पता नहीं चला, तूने खाना खाया ना, सब कुछ सही है ना, और तू इतना लेट तक बाहर क्यों रहता है। फिर अली ने सारी चीज अपनी अम्मी को बताया कि हाँ अम्मी कमाई बहुत ज्यादा अच्छी हुई है और मुझे एक लड़की मिली थी रास्ते में जो कि मुझे यहाँ तक छोड़ी और मैं उसको उसके घर नहीं छोड़ पाया क्योंकि उसने मुझे मना कर दिया। अली की मम्मी कुछ सेकंड के लिए सुन पड़ गई कि इतनी रात में वो भी एक लड़की मिली और यह यहाँ आया, उसको नहीं छोड़ा। लड़की एकदम आराम से कंफर्टेबल होके इससे बात कर रही थी। सच में वह लड़की थी या कुछ और था? अली की अम्मी बार बार उससे सवाल कर रही है कि बेटा बता, सच में लड़की थी ना, तूने उसका पैर नोटिस किया, उसने कुछ ऐसी हरकत की हो जो तुझे अजीब लगा हो, आखिर लड़की ने क्या क्या कहा पूरा डिटेल में बता। अली ने सब कुछ बताया जो उसके साथ हुआ। फिर अली की अम्मी ने बोला कि देख बेटा तू आज कुछ भी मत कर, घर पे ही रह, मैं थोड़े ही देर में आती हूँ बाहर से। अली ने बोला कि नहीं अम्मी मुझे बाहर जाना होगा, हो सके तो आज भी कमाई थोड़ी अच्छी खासी हो जाए क्योंकि मेला ना थोड़ा लंबा चलता है। यहाँ पर अली की अम्मी ने बोला कि देख बेटा तू अभी रुक, इवनिंग में चले जाना मेला, अभी तू रुक, मैं आती हूँ, दिन तू कहीं जाना। अली की अम्मी भाग के गई एक काजी के पास और वहां जाकर उन्होंने एक ताबीज बनवाया और लाके अपने बेटे के गले में पहना दिया और बोला कि इसे उतारना मत, अब तू मेला जा सकता है और अपना सामान बेचकर टाइम से रिटर्न आ जाना, आज तू लेट नहीं करेगा, मैं तेरे लिए जगूंगी और खाना मैं तभी खाऊंगी जब तू घर पे आ जाएगा। यहाँ पर अली को ना थोड़ा सा माहौल घर का अलग लगा। उसने बोला कि अम्मी तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम खा के सो ना। अली के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पैसा चल रहा था और यहाँ पर उसकी माँ के दिमाग में ये चल रहा था कि जो लड़की इससे टकराई थी कहीं वो आज ना टकरा जाए, कुछ उल्टा सीधा मेरे बेटे के साथ ना हो जाए क्योंकि मेरा इकलौता बेटा है। तो यहाँ पर अली की माँ डरी हुई थी, पूरी डरी हुई थी। फिर अली अपने अम्मी से इजाजत लेके मेला के लिए चल दिया और मेला में जाके उसने सामान बेचा और कितनों भी जल्दी किया तो रात के ना 9:30 से 10 का टाइम हो रहा था। उसने सोचा कि आज जल्दी निकल जाते हैं और वह निकल भी गया और उसी रास्ते से आ रहा था जिस रास्ते से वह कल घर रिटर्न हुआ था। रास्ता एक ही था। उसको शीला फिर मिल गई और शीला ने बड़े ही प्यार से अली से बात की। यहाँ पर अली और शीला एकदम साथ में अली के गांव तक आए। शीला जो थी वह अली को इस बार गांव के बाहर ही छोड़ के चली गई। उसने बोला कि ठीक है फिर कल मिलते हैं, एक काम करो मैं तुमसे मिली किसी को बताना मत, वरना लोग अलग अलग टाइप की बातें बनाएंगे और लोग मेरे कैरेक्टर को जज करेंगे। यहाँ पर अली ने शीला से प्रॉमिस कर दिया कि हाँ मैं तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, वरना लोग तुम्हारे बारे में बुरा भला बोलेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अली घर पे आया, उसकी अम्मी ने पूछा कि सब कुछ सही रहा ना, कोई तुझसे मिला तो नहीं ना। यहाँ पर अली को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने अम्मी को सच बोलूं या ना बोलूं। वह खामोश रहा क्योंकि सच बोल नहीं सकता क्योंकि शीला को प्रॉमिस किया हुआ है। अली की अम्मी को लगा कि बेटा थक गया है इसीलिए बात नहीं करना चाहता
उन दोनों ने मिलके खाना खाया और फिर ये लोग सो गए। अगले दिन अली फिर से मार्केट के लिए निकला। मेला जो था वो खत्म हो चुका था। फिर वह मार्केट गया और मार्केट से रिटर्न आ रहा था तो उससे फिर शीला मिली और इन दोनों की दोस्ती काफी अच्छी हो गई थी। मतलब 3-4 मुलाकातों में शीला ने बोला अली को कि देखो अली, तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो तुम बहुत सारा धन कमा सकते हो बिना मेहनत की। अब अली के मन में लालच आया। उसने पूछा कि कैसे कैसे संभव है? तो शीला ने बोला कि जैसा जैसा मैं कह रही हूँ तुम वैसा वैसा करो, तुम्हारा दिन दशा सुधर जाएगा, मेरा यकीन करो। दोस्तों अली ने ठीक वैसा वैसा किया जैसा शीला ने बोला था और अली का जो दिन दशा था वह एकदम से सुधर गया। उसके पास महल जैसा घर हो गया, घर में नौकर चाकर, उसकी अम्मी की तबीयत सही हो गई, मतलब सब कुछ सही हो गया। दोस्तों अली की जो जिंदगी थी ना वह एकदम से सही हो गई, उसके पास हर एक चीज आ गया। तो अली के अंदर धीरे धीरे घमंड भी आना स्टार्ट हो गया। वह शीला से मिलता तो था लेकिन उतना भाव नहीं देता था, जबकि शीला सच में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव थी और वह चाहती थी अली से शादी करना, अली से प्यार करने लगी थी। बट अली बोलता था कि नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं फातिमा को पसंद करता हूँ। अली फातिमा से मिला था कुछ महीनों पहले और उसने फैसला किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, यानी फातिमा से शादी करूंगा। यहाँ पर शीला का जो मन था ना वो टूट गया और उसने बोला कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, मतलब गरीबी से अमीरी में पहुंचा दिया, तुम्हारी अम्मी की जो तबीयत खराब थी उसको सही कर दिया, तुम्हारा लाइफ एकदम फुल ऐश में कट रहा है और तुम मुझे नकार रहे हो। फिर अली ने शीला को बोला कि तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बट मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। यहाँ पर शीला चिल्लाती हुई बोली कि देखो अली, तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे रात में मिलते हो और पूरा दिन तुम कहाँ रहते हो मुझे पता तक नहीं है, तुम क्या करते हो मुझे ये भी नहीं पता है। अब मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मुझे नकार रहे हो, तुम शादी करने से मना कर रहे हो, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर अली का जवाब बहुत ही भयानक आया। उसने बोला कि क्या कर लोगी, जो तुमको करना था वो तो तुमने कर दिया, क्या तुम मुझसे धन वापस ले लोगी, मुझे फिर से गरीब बना दोगी? चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। यहाँ पर शीला ने एक शब्द नहीं बोला, वह चली गई, वहां से हट गई जहाँ पे अली खड़ा था। उस समय के बाद से शीला जो थी वह अली को कभी भी दिखाई नहीं दी। अली ने फातिमा से शादी कर लिया और फातिमा को लेके आया अपने घर। दोस्तों शादी के टाइम पे फातिमा ने अली को एक चीज बोली थी कि देखो अली, शादी तो मैं एक ही कंडीशन पे करूंगी कि मैं सिर्फ और सिर्फ रात में तुम्हारे यहाँ रहूंगी, दिन में मैं अपने मैके रहूंगी। और इन दोनों का जो घर था ना बस थोड़ी ही दूरी पे था, यानी 5 से 10 मिनट की दूरी पे था। तो अली मान गया। अली बोला कि ठीक है, घर में नौकर चाकर वगैरह है ही, खाना वे बनाते हैं, अम्मी का देखभाल वे करते हैं, तो तुम सिर्फ रात में आया करो क्योंकि मुझे तुमसे मिलना है, प्यार मोहब्बत जो है वो रात में ही होती है, तो तुम रात में आओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिन में मैं अपने काम पे चला जाता हूँ, तुम अपने मैके चले जाना, मुझे कोई समस्या नहीं है। इन दोनों की शादी भी हो गई और ये 7-8 महीने से साथ में थे और सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन की बात है, अली की तबीयत हो गई खराब और वह काम पे नहीं जा सका, वह घर पे ही था। तो उसने अपनी वाइफ को बोला कि देखो फातिमा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मेरे पास बैठो, मेरे साथ रहो, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। लेकिन जो फातिमा थी वह बोल चुकी थी कि मैं दिन में चली जाऊंगी। फातिमा दिन होते होते अपनी पति की बात काट कर चली गई और यह बात अली को बहुत ही ज्यादा खराब लगा। उसके मन में ऐसा आया कि मैके में ऐसा क्या है कि यह मुझे छोड़ के चली गई। मैके में तो बहुत सारे लोग हैं, एक दिन नहीं जाएगी तो भी वो लोग रह लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यह क्यों नहीं रुकी मेरे पास। अब अली के ना जिद पे बात आ गई। फिर अली अगले दिन काम पे नहीं गया, घर में लेटा रहा। जब वो फातिमा ने अली से पूछा कि तुम काम पे क्यों नहीं जा रहे हो, तुम्हारी तो तबीयत सही लग रही है, तब अली बोला कि नहीं, मेरा मूड नहीं है, मैं घर पे ही रहूंगा और तुमको भी रहना पड़ेगा, तुम कहीं नहीं जाओगी।
अली ने अंदर से गेट बंद कर दिया था और वहां पे ताला लगा दिया था और चाबी छुपा के रख लिया था। अली के मन में ऐसा चल रहा था कि देखता हूं कि आज ये मुझे छोड़ के कैसे जाती है। अली को नहीं पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है जो कि उसने कभी सोचा ही नहीं था। जैसे ही दिन निकला, वो जो लड़की थी रूम से ही अचानक से गायब हो गई। अब अली को झटका लगा। उसको नहीं समझ में आया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कहाँ चली गई फातिमा। फिर रात हुई, जब फातिमा लौटी तब अली ने पूछा कि यह सब कुछ क्या था, आखिर तुम हो कौन, अब क्या चाहती हो। अली के सवाल करने पर फातिमा ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। अली ने बार बार सवाल किया कि आखिर तुम हो कौन। तब जाकर फातिमा जो थी वह अपने असली रूप में आई और उसका चेहरा देखकर अली के तो होश उड़ गए और उसने चिल्ला के पूछा कि शीला तुम यहाँ भी क्या कर रही हो, तुम ये सब की कैसे, तुम कौन हो शीला, तुमने तो कभी मुझे बताया नहीं ये चीज। तब शीला ने बताया कि देखो मैं कोई नॉर्मल नहीं हूँ, जब तुमने मुझे ठुकरा दिया था तब मैंने फातिमा का रूप लिया और मैंने तुमसे शादी की। मैं ही फातिमा हूँ, मैं ही शीला हूँ। तब यहाँ पर अली का दिमाग खुला और उसको समझ में आया कि जो शीला है वह जिन है, जिन आत्मा है जो कि किसी का भी रूप ले सकती है। यहाँ पर अली के सवाल ही खत्म नहीं हो रहे थे। वह बार बार सवाल कर रहा था कि मैं तो प्यार करता था फातिमा से, तुमने उसका रूप क्यों लिया। तब शीला ने बताया कि मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने तुम्हारे लिए घर करके दिया, तुम्हारी माँ की तबीयत सही किया, तुम्हारे यहाँ नौकर चाकर लगे और मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में है, इतना कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तुम उल्टा मुझसे सवाल कर रहे हो। अली बोला कि ये सब कुछ ठीक है, लेकिन तुमने फातिमा के साथ क्या किया। फिर शीला का जवाब आया कि जो फातिमा है तुम्हारी प्रेमिका, वह गायब हो गई, वह कभी नहीं लौटेगी। अली का जो माथा था ना वो ठनक गया और उसने बोला कि बेहतर होता कि तुम मुझे गरीब बना देती, इस दिन दशा में तो लाके नहीं छोड़ती ना। आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्या करूं मैं, मेरा जीने का मन नहीं हो रहा है। शीला बोली कि तुम्हारा जो भी मन हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, जब तक तुम इस धरती पे हो तब तक मैं हूँ और तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो, दुनिया कैसे छोड़ सकते हो, तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में है, इसको अनाथ कर दोगे। दोस्तों यह सुनते से ही अली जो था वह थोड़ा सा शांत हुआ। उसने पूछा शीला से कि क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए, बताओ, जो तुम बोलोगी मैं वही करूंगा क्योंकि मैं मजबूर हूँ। तब शीला ने अली को बताया कि देखो तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताओ, जब तक तुम हो यहाँ पे यानी धरती पे तब तक रहो, उसके बाद मैं तुमको छोड़ के चली जाऊंगी और हमारा एक छोटा सा फैमिली है, सब कुछ सही है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। यहाँ पर अली भी एग्री हो गया इस बात से। उस दिन के बाद से सब कुछ सही चलने लगा। किसी को नहीं पता था कि जो शीला है वह मतलब जिन आत्मा है। गांव में सबको बस यही लगता था कि इनके घर परिवार में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जो इनकी बहू है वह दिन में दिखती नहीं है और यह लोग अपनी बहू से मुझे मिलाते नहीं है और इनके यहाँ बिना बहू का बच्चा हो गया। ये लोग कहते हैं कि बहू है, घर में है, किसी से मिलना नहीं चाहती, आखिर क्या बात है। और ये जो बच्चा है यह दूसरे बच्चों के साथ खेलता नहीं है। अगर किसी के साथ खेल रहा है, कोई बच्चा इसको मार दे रहा है, तो अगले दिन से जिस बच्चे के साथ मतलब इस बच्चे की लड़ाई हुई रहती है वह बच्चा गायब हो जाता है, वह बहुत ही बुरी तरह से बीमार पड़ जाता है। पक्का इनके घर में कोई ना कोई लोचा है। मतलब गांव वाले ना अजीब अजीब तरह के बातें बनाते थे और इन सारी बातों का अली और उसकी अम्मी किसी को भी कुछ भी जवाब नहीं देते थे। ये लोग बस इतना ही बोलते थे कि हमारा घर परिवार है, चाहे जैसा भी है, ठीक है, तुम लोगों को क्या लेना देना। गांव वाले चुप, गांव वालों को कोई मतलब नहीं। धीरे धीरे टाइम कट रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि अली की जो अम्मी थी वह सोई तो सोते ही रह गई। अली को जब यह खबर मिली कि उसकी अम्मी इस दुनिया में नहीं है, यह सुनते से ही वह भागा देखने के लिए और अपनी अम्मी को अपने आंखों से देखा। तभी उसको अचानक से सीने में दर्द उठा और वह भी वहां गिर गया और गिरने के बाद से उसकी भी आत्मा दुनिया छोड़ दी।
अब होना क्या था, माँ बेटी तो इस दुनिया में है नहीं और शीला जिन जो थी वह अपनी जुबान की बहुत ज्यादा पक्की थी। वह यहाँ पे क्यों रुकती, क्योंकि यहाँ पे तो अली था नहीं। वह भी उसी समय पूरा का पूरा घर और अपना बच्चा और इन दोनों की बॉडी लेके लापता हो गई। किसी को पता ही नहीं चला कि यह अचानक से सब कुछ कैसे गायब हो गया। गांव में इस बात का पूरा हलचल हो गया। गांव के जितने बुजुर्ग लोग थे वे लोग समझ गए कि इस घर के ऊपर किसी न किसी जिन की नजर थी, जिन ने ही इस घर को गायब किया है। गांव वालों को अली और उसकी अम्मी की बॉडी नहीं मिली और ना ही उनके यहाँ की बहू कभी नजर आई। जो छोटा वाला बच्चा था वह भी नहीं दिखा। मतलब सब कुछ अचानक से गायब हो गया। दोस्तों, ये जो घटना घटित हुई थी इसको गांव वालों ने अच्छे से समझ लिया था, क्योंकि बुजुर्ग लोग जानते थे कि जिन आत्मा की नजर जहां पड़ती है या तो वह चीज बन जाती है या वह चीज बिगड़ जाती है, यानी कि विनाश हो जाती है। और इस घर पे जिस जिन की नजर पड़ी थी उसी ने सब कुछ बनाया और उसी ने सब कुछ विनाश कर दिया। तो दोस्तों, आप लोग बताइए आज की कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।